पिता की दिल की धड़कन होती है। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी की दिल की धड़कन कौन है, बताओगे? रिएक्शन नहीं कर दो, मैं यहाँ से सभी को देख रही हूँ। बताओगे कौन है? बच्चे, है ना। आज हम बच्चों की सेहत के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम बच्चों को कैसे हम उनकी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, राइट। पहले हम जानते हैं कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना क्यों ज़रूरी है। पहले ये चीज़ समझेंगे। बच्चे अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तभी घर स्ट्रॉन्ग होगा और फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। क्या आपके घर में भी आपको ऐसा देखने को मिलता है? आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा वीक हैं? अब नोटिस कीजिएगा, आज हम सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आपके घर में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े वीक हैं, जो है आप नॉर्मली ऐसे हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं यहाँ से सभी को देख पा रही हूँ, राइट। कोई जिसको बार बार बहुत कम भूख लगती है, कोई ऐसा जिसको बहुत कम भूख लगता है। हम बोलते हैं ना कि बच्चों को अब तो खाना चाहिए, अब तो खाने का टाइम है, लेकिन उसको भूख ही कम बहुत ज़्यादा लग रही है। सेकंड है, कोई जल्दी थक जाता है, कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, जल्दी थक गया, या अगर मैं बोलूँ ज़्यादा वीक है, राइट। कोई जो मोबाइल ज़्यादा और खेलना कम करता है। ये तो आजकल सभी घर घर की कहानी है कि मोबाइल ज़्यादा, और हमारी जो इंडोर एक्टिविटीज़ है, जैसे हम पहले पकड़न पकड़ाई या कुछ भी खेलते थे, वो आजकल देखने को मिलता ही नहीं है, राइट। तो हम किड्स की हेल्थ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनको क्या चीज़ें हर्ट कर रही हैं आज के टाइम पर, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहले हम समझते हैं किड्स हेल्थ को सबसे ज़्यादा क्या हर्ट करता है, राइट। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जो किड की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। पहले आपका आ गया पुअर ईटिंग हैबिट्स। रोटी नहीं चाहिए, फ़ोन चाहिए। होता है ऐसा? होता है ना। रोटी तो बाद में देखेंगे, पहले फ़ोन ज़रूर देखेंगे। आजकल के बच्चे जंक फूड लवर हो चुके हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, चॉकलेट, शुगरी ड्रिंक्स, ये सब खाना पसंद है। और अगर मैं बोलूँ उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है? ज़ीरो, राइट। तो अभी हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, हम लास्ट में बात करेंगे। इससे होता क्या है पहले हम समझेंगे। अगर वो उनकी डाइट में पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं, तो उनको क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, और वो किसी चीज़ पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर वो स्टडी भी कर रहे हैं, स्टडी में भी प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, राइट। सेकेंड कारण क्या है? फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटी लाइक क्रिकेट खेलना, जैसे पहले के टाइम पर क्रिकेट, खो खो, पकड़न पकड़ाई, ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन आज उसकी जगह किसने ले लिए? मोबाइल्स ने, गेमिंग ने और स्क्रीन ने, राइट। जिसकी वजह से क्या इश्यूज हो रहे हैं? वेट इशू हो रहा है, वेट उनका बढ़ रहा है, राइट। उनकी बोन्स जो है वो वीक हो रही हैं, स्टेमिना उनका पुअर हो रहा है, और उनमें आज के टाइम पर विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। आज नॉट ओनली बच्चों में अगर देखने को मिलती है, आज बड़ों में भी देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी। आप अपने चेक भी करवा सकते हैं विटामिन डी। नो डाउट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी विटामिन डी कंप्लीट होगा, अदरवाइज आज काफ़ी सारी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, उनमें विटामिन डी कम देखने को मिल रहा है, राइट। थर्ड क्या है? स्लीप प्रॉपर नहीं करते हैं। लेट नाइट उनको कार्टून्स, सीरियल, लेट नाइट अगर मैं बोलूँ, कार्टून्स, गेम्स, मोबाइल, राइट, ये चीज़ें सब देखने को ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों को एटलीस्ट 9 से 11 घंटे की स्लीप चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना क्वालिटी स्लीप, तो वैसे ही उनको भी चाहिए। आप लोगों को एटलीस्ट 6 घंटे की चाहिए, बच्चों को कितनी चाहिए? 9 से 11 घंटे की, राइट। लेकिन लेट स्लीप की वजह से क्या होता है कि उनका जो मूड है वो पूरे दिन खराब होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं, कुछ भी कहा लेकिन चिड़चिड़ापन उनमें पहले ही आ जाता है। अभी कुछ बोलना शुरू नहीं किया, पहले ही गुस्सा, पहले ही चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, और वो अपनी स्टडी पर फोकस भी नहीं कर पाते अगर वो प्रॉपरली 9 से 11 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। खाना खा तो रहे हैं, लेकिन वो खाना पेट भरने के लिए जा रहा है, ना कि उनके बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए जा रहा है, राइट। इंडियन में किड्स में सबसे जो कॉमन डेफिशिएंसीज आपको देखने को मिलती है वो है आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी, राइट। तो ये क्या इफेक्ट करते हैं? बोन्स को वीक करते हैं। जो ऐसा हम बोलते हैं ना कि मैम कुछ ऐसा न्यूट्रिशन बताओ कि जिससे बच्चे की हाइट बढ़ जाए, हाइट में कमी भी इसकी वजह से होती है, अगर उनके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है।
और जल्दी बीमार पड़ना और लो ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेस एंड इमोशनल हेल्थ। बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, लाइक एग्जाम्स हो गए, स्कूल प्रेशर हो गया, राइट। अगर मैं बोलूँ जो भी ऑनलाइन वर्ड है, जैसा वो देखते हैं ऑनलाइन रील्स पर या कुछ भी, अरे मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे उसकी लाइफ देखो ऐसी है लेकिन मेरी लाइफ देखो ऐसी है। आजकल के बच्चे तो थोड़ा ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ, स्मार्ट से भी स्मार्ट हो चुके हैं, स्मार्टफोन से भी स्मार्ट हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको कम भूख लगती है, लो एनर्जी हो जाती है, स्लीप जो है वो उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। और उनको जैसे स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा उनका बढ़ जाता है, राइट। तो अभी हम समझेंगे किड हेल्थ का न्यूट्रिशन मतलब क्या सोल्यूशन है, कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रॉन्ग डाइट, आपको देने की रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्ग डाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग किड्स। आपके घर का रूल होना चाहिए, प्लेट में 5 कलर्स, प्लेट में क्या होना चाहिए, 5 कलर्स। ग्रीन, ग्रीन वेजिस जो आपकी इम्यूनिटी को ठीक करने में मदद करेगा बच्चों की, फ्रूट्स जो विटामिन देगा बच्चों को, एग्स जो बच्चों को प्रोटीन देगा, फिश ब्रेन हेल्थ के लिए, राइट, दाल चना राजमा ग्रोथ के लिए, एंड मिल्क और पनीर बोन्स के लिए। ये बच्चों की आज की डाइट में देना ज़रूरी है। और आजकल तो मतलब टाइम ऐसा आ चुका है कि हम यूट्यूब पर देखकर बच्चों को अलग अलग रेसिपीज़ भी बनाकर दे सकते हैं। अगर बच्चा वैसे खाना नहीं पसंद करता है तो हम यूट्यूब पर कुछ भी चीज़ का सर्च करते हैं कि बच्चा ये नहीं पसंद करता तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, अब वो भी कर सकते हैं, राइट। सेकंड क्या, प्रोटीन। प्रोटीन क्या हेल्प करता है उनकी हाइट में, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में एंड उनकी ग्रोथ में। बच्चों के प्लेट में डेली प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। आपका मिल्क हो गया, आपका कर्ड हो गया, पनीर हो गया, एग्स हो गए, दाल हो गया, स्प्राउट्स एंड सोया, राइट। अगर मैं नेक्स्ट लास्ट में बात करूँगी हमारे अमेजिंग न्यूट्रिशन के बारे में, राइट। एंड देन फिर आउटडोर एक्टिविटीज़, स्क्रीन टाइम कम करना और सन टाइम ज़्यादा करना। मानते हो ना, बच्चे आजकल स्क्रीन में ज़्यादा घुसे हुए हैं, लेकिन वो जो पहले गेम्स होते थे खो खो वगैरह आजकल शायद भूल ही चुके हैं, बड़े भी भूल चुके हैं, नो डाउट। पहले तो होता था कि आफ्टर मैरिड भी लोग खेलते थे, लेकिन आज वो भी नहीं है, राइट। तो जैसे रनिंग, फुटबॉल, साइकिलिंग, जो भी आपके बच्चों को पसंद है, रनिंग, फुटबॉल, साइकिलिंग, स्कीपिंग, आप उनको ज़रूर किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। क्रिकेट उनको पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ज़रूर आप उनके लिए कुछ भी क्लासेस ढूंढ सकते हैं जिससे कि वो मोबाइल पर कम ध्यान दें और जो भी उनका गोल है कि उनको क्रिकेट में बेस्ट बनना है, उनको फुटबॉल में बेस्ट बनना है, आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाएं, राइट। बेनिफिट क्या होगा, हाइट ग्रोथ होगी, बोन स्ट्रॉन्ग्स होंगे, अच्छा मूड रहेगा और इम्यूनिटी उनकी अच्छी रहेगी, राइट। स्लीप रूटीन जैसे मैंने बोला 9 से 11 घंटे का नींद प्रॉपर होना चाहिए, राइट। आप एक रूल बना सकते हैं कि आफ्टर 8 PM आपने बच्चों को फ़ोन देना ही नहीं है। 8 PM आपने फ़ोन पकड़ लिया, 9 या 10 बजे तक बच्चा सो जाना चाहिए। 1 घंटे पहले बच्चे का फ़ोन अपने हाथ में पकड़ लो, जिससे क्या होगा, उनका जो नींद है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगी। और उसकी जगह पर, मोबाइल की जगह पर, आप उसे वॉक कराने भी लेकर जा सकते हो, जिससे बच्चा फ्रेश होगा, इंजॉय करेगा, या उसके साथ आप कुछ भी गेम वगैरह प्ले कर सकते हो, लेकिन मोबाइल को दूर रख कर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि खुद का मोबाइल भी दूर होना चाहिए। ऐसा ना बच्चे को मोबाइल दूर करने के लिए बोल रहे लेकिन खुद का मोबाइल चल रहा है हमारे पास, वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। और इन गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल बच्चे का डाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा हो चुका है, गट प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता है। अगर हेल्थी गट, बेटर इम्यूनिटी, बेटर डाइजेशन एंड बेटर मूड। हम बोलते ही हैं कि सारी बीमारी कहाँ से शुरू होती है, पेट से। अगर बच्चे का पेट खराब है तो आप उनके पेट पर, डाइजेशन पर वर्क कीजिए। आप उनको बनाना ऐड करिए, उनकी डाइट के अंदर कर्ड ऐड करिए, होल ग्रेन्स ऐड करिए, और उनकी वेट के अकॉर्डिंग उनको वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे बोतल तो लेकर जाते हैं, लेकिन वो बोतल किसी को पिलाने में जाता है या ज़्यादा डोलने में जाता है, वो डिफरेंस है। हम बच्चों को बोतल देते हैं कि बच्चा इतना प्यारे पानी पी कर आएगा, कि आपको श्योरिटी कि उसने वो पानी पिया ही है या उसने वो पानी थ्रो आउट किया, राइट। तो पानी कंप्लीट चेक करना उनका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप अपना देखते हो वैसे भी उनका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अ, आप सब बताओ, आपके घर में कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है? वीकनेस की, जंक फूड क्रेविंग की, स्क्रीन टाइम की, वीक बोन्स की, या फ्रिक्वेंटली सिकनेस की? लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ये सभी हैं, आजकल के टाइम पर सभी हैं, अगर हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, सो बहुत अमेजिंग। तो अभी हमारे हर्बलाइफ में बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है जो हम बोलते हैं हर्बलाइफ डायनोशिक, राइट। मैं यहाँ पर इमेज भी आपको शो करती हूँ, राइट। वो आपको कैसे सपोर्ट करता है। हर्बलाइफ डायनोशिक अमेजिंगली 2 फ्लेवर्स में आता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। आप किड को अलग अलग रेसिपीज़ के थ्रू आप उनको दे सकते हैं अमेजिंगली। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयर करती हूँ, राइट। यस, मेरा यहाँ पर स्क्रीन शो हो रहा है। तो फरहाना जी, एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे मेरे को। आपके पास ऑलरेडी अनम्यूट का ऑप्शन है। हो रहा है बट जूम कीजिए, क्लियर नहीं दिख रहा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हो रहा है फरहाना जी स्क्रीन शो? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट बने रहिए, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कोच से बात कर सकते हैं, राइट। यस मैम, हो गया हो गया। ओके फरहाना जी, फर्स्ट आपका आपका आता है डायनोशिक, जो अमेजिंगली 2 फ्लेवर के अंदर आता है, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट, राइट। इसको अमेजिंगली आप अलग अलग इसकी रेसिपीज़ भी बना सकते हो। इससे आप कुल्फ़ी भी बना सकते हो, इस पर आप रस मलाई भी बना सकते हो। बच्चों को अलग अलग फॉर्म में इसको दे सकते हो। अमेजिंगली ये आपके बच्चों को अमेजिंग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किड्स की ग्रोथ के लिए ये बेटर न्यूट्रिशन है। जो लोग बच्चे दूध नहीं पीते हैं उनके लिए ये बेस्ट न्यूट्रिशन है। सेकेंड न्यूट्रिशन जो हमारा आ जाता है वो है मिल्क रिप्लेसमेंट। जिन बच्चों को दूध लेना पसंद नहीं है, राइट। मिल्क में क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम होती है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम होती है, जिनको दूध सूट नहीं करता, उनके लिए अमेजिंगली है हमारा जो है शेकमेट। या जिन लोगों को बच्चों को दूध नहीं पसंद है, आप उनकी डाइट में शेकमेट प्लस डायनोशेक दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड ऑन करके देख सकते हैं, राइट। जो कि एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए। बच्चों की जो डेफिशिएंसीज है उसको कंप्लीट करने में मदद करता है, उनकी ग्रोथ में मदद करता है, राइट। नेक्स्ट वन जो हमारा न्यूट्रिशन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं अमेजिंगली उनकी गट हेल्थ के लिए। जैसे मैंने बोला, जैसे हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है तो वो हमें इफ़ेक्ट करता है, वैसे ही बच्चों की हेल्थ के लिए अमेजिंगली ये आप भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं जिनका गट क्लियर नहीं हो पाता है, गट के रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन जो आ जाता है हमारा सिंपली प्रोबायोटिक। आप इसको जूस में, दूध में, जो भी बच्चा सब पानी में आप इसको ऐड ऑन करके दे सकते हैं। सिंपली प्रोबायोटिक जो उनके गट को सपोर्ट करने में मदद करता है, राइट। तो ये अमेजिंगली न्यूट्रिशन है हर्बलाइफ डाइनो शेक आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड आपका शेकमेट आ जाता है। थर्ड आपका सिंपली प्रोबायोटिक आ जाता है। ये 3 न्यूट्रिशन आपके बच्चों की हेल्थ में सपोर्ट करते हैं, उनकी सेहत को अच्छा करने में सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। और जिन बच्चों को वेट लॉस या वेट गेन भी करना है उसमें भी कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिशन सपोर्ट देता है। मेन क्या कि आजकल बच्चे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो चुका है। आज मैंने कम से कम मैंने ऐसे रिजल्ट भी देखे हैं, 13 साल का बच्चा 100 kg का। बिलीव करते हो? चलो हमने सुना कि चलो 40 की उम्र में, 30 की उम्र में सब तो अच्छा से लगता है कि 100 kg का, लेकिन बच्चे अभी अगर मैं बोलूँ उनका वेट इतना पुट ऑन हो रहा है 100 kg, तो बच्चों की सेहत पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे कि आप उनको किसी ना किसी तरह से आप उनको न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर पाए, राइट। तो आशा है आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। आप बच्चों